आज हम बात करेंगे 3 विटामिन्स जो आपका sciatica या नर्व पेन कम कर सकता है। Deficiency of B1 can lead to peripheral neuropathy. Peripheral neuropathy है क्या? B6 helps in conduction velocity of the nerves. So, welcome to Dr. Sanjay Sarkar's channel, where you are going to find a way to healthy living. सो ये 3 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है। नंबर 1 है B1, थायमिन भी बोला जाता है उसको। नंबर 2 B6 और पायरिडॉक्सिन। एंड द लास्ट वन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, दैट इज B12 और मिथाइल कोबालामीन। ये 3 जो विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आती है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव नर्व मेटाबॉलिज्म, नर्व का जो आउटपुट होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, एंड इन फैक्ट these are the very vitamins that will help reduce sciatica। यहाँ पे हमारा जो गर्दन दर्द से एक अपर लिम्ब या हाथ में जो रेडिएटिंग पेन आता है, कोई भी नर्व पेन हो, ये 3 विटामिन बहुत बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, B1। उसको थायमिन भी बोला जाता है। B1 essentially helps in metabolism of carbohydrate and sugar, क्योंकि दोनों चीज हमारा तो निजी एवरी डे जो हम डाइट खाते हैं उसमें हायर परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर रहता है, तो उसके लिए हमको B1 चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और शुगर होगी नहीं। तो इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, देन ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा। सो टू इंप्रूव डायबिटिक लेवल, यू नीड टू इंक्रीज योर vitamin B1 intake. In fact, it has been seen that B1 is also helpful in blood supply to the nerves. So nerve में जो आपका खून चाहिए होता है, उसको पहुंचाने में B1 का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। It has been seen in multiple research studies that deficiency of B1 can lead to peripheral neuropathy. Peripheral neuropathy है क्या? Because of peripheral neuropathy, आपका हाथ या पैर, ये सोल ऑफ द फुट जिसको बोला जाता है, उसमें टिंगलिंग, नमनेस, बर्निंग, शार्प शूटिंग पेन ये भी हो सकता है। और किन में ये चीज ज्यादा है? जो डायबिटिक या प्री डायबिटिक पेशेंट है, उनमें ज्यादातर पेरिफेरल न्यूरोपैथी दिखता है। B1 या थायमिन बहुत तरह का आता है, but the specific form that is recommended as per research is benfotiamine. Benfotiamine has been seen to improve absorption by the nerve by approximately 25% than other forms. So, इसीलिए आप अगर regular dose of vitamin B1 लेना चाहते हैं, तो देखिए वो benfotiamine ही होना चाहिए। नंबर 2, B6, जिसको पायरिडॉक्सिन भी बोला जाता है। In fact, you should remember this, B6 helps in conduction velocity of the nerves, यानी नर्व तो एक मैसेज भेजता है ब्रेन से मसल तक या ब्रेन से कोई भी ऑर्गन तक। ये जो पैसेज ऑफ नर्व है, लाइक ईमेल की तरह, वो B6 हेल्प करता है पहुंचाने में। एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, नर्व जो होता है उसका एक शीद यानी चद्दर टाइप का होता है, जो जिसको हम माइलिन शीद बोलते हैं। तो ये माइलिन शीद development is helped by vitamin B6. And another very important function of vitamin B6 है, it is called neuroprotective। मतलब कोई भी मान लीजिए आपका इंजरी हो गया, गिर गए या धक्का लगा, नर्व का तो एक प्रोटेक्शन होना चाहिए, तो ये प्रोटेक्शन विटामिन B6 देता है। तो इसीलिए B6 या पायरिडॉक्सिन भी आपको लेना बहुत जरूरी है। तो B6 अगर कम है तो आपको पता कैसे चलेगा? Maximally, we have seen B6 reduction in the blood can cause myopia या nearsightedness, मतलब दूर का जो दृष्टि है, दूर का जो पहचान है, वो हम पढ़ नहीं पाएंगे या दिख नहीं पाएंगे, दैट इज कॉल्ड मायोपिया। तो B6 कम होने से ऐसा टाइप का चश्मा बहुत जरूरी हो जाता है, राइट? एंड ऑल्सो B6 रिडक्शन can cause
similar to B1, like sharp shooting, tingling numbness, pain, burning sensation, इस तरह का एक हाथ या पैर में आपका झंझनाहट टाइप का कोई ना कोई साइन एंड सिम्टम्स आएगा ही आएगा. So lastly, let's talk about B12 या methylcobalamin. Methylcobalamin is basically the natural form of B12 जो जब आप डेली सप्लीमेंट्स लेते हैं उसमें साइनोकोबालामिन करके भी आता है. But as per research studies, it is recommended not to have cyanocobalamin क्योंकि उसका absorption बहुत कम हो जाता है. Please do remember, जब आप लोगे विटामिन B12 वो मिथाइलकोबालामिन में होना चाहिए. Alright? B12 का सबसे अहम जो फंक्शन है वो दो. एक तो है हम बात की थी एक चद्दर का नर्व का, that is basically production of myelin. Myelin एक actually fat है, but उसको generate करने के लिए हमको B12 बहुत जरूरी है, नहीं तो ये चद्दर जो है या कपड़ा जो है नर्व के ऊपर वो नहीं होगा. अगर वो नहीं रहेगा तो नर्व का जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो कम होते जाएगा और फिर क्या होगा आपको पता है? टिंगलिंग, झंझनाहट, दर्द, शार्प शूटिंग पेन. तो ये अगर आप बंद या कम करने का सोच रहे हो तो सर्टेनली बी कॉम्प्लेक्स लेना बहुत जरूरी है. बट बिफोर इवन थिंकिंग अबाउट इट, प्लीज रिमेंबर B9 करके एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है. B9 आप शायद जानते होंगे, उसको फॉलिक एसिड भी बोला जाता है, स्पेशली इन प्रेग्नेंट मदर्स, लैक्टेटिंग मदर्स यानी जो मम्मी ब्रेस्ट फीड करते हैं इस और जो जिम जाते हैं वो फॉलिक एसिड बहुत लेते हैं बिकॉज इट हैज थॉट टू बी इम्प्रूव्स द मसल बल्क इन जनरल सप्लाई ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. बट इसका ये भी फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन है. रिसर्च में पाया गया ज्यादा B9 या फॉलिक एसिड अगर है आपके ब्लड में तो वो B12 या मिथाइलकोबालामिन का मेटाबॉलिज्म कम कर देता है या ब्लॉक कर देता है. इसका नतीजा क्या होगा? जो भी डेफिशिएंसी ऑफ नर्व का जो प्रॉब्लम आपको अभी हम बताए वो आ जाएगा आप में अगर आपका B9 concentration ज्यादा है. तो प्लीज बी केयरफुल ऑफ द अमाउंट ऑफ B9 और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दैट यू आर टेकिंग फॉर हेल्थ रीजंस. आपका तो ये क्वेश्चन लाजमी है, तो हम बी कॉम्प्लेक्स कहाँ मिलेगा, कहाँ ऐसे नॉर्मल नेचुरल क्विजीन या डाइट में? Obviously, you can find it in highest concentration in animal protein, यानी मछली हो या अंडा, चिकन हो या कोई भी रेड मीट हो. ज्यादातर रेड मीट में हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है. तो इसका मतलब जो वेजिटेरियन या वीगन डाइट लेते हैं उनका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम होता है बिकॉज प्लांट बेस्ड डाइट में उतना बी कॉम्प्लेक्स रहता नहीं. सो इसका ओनली उपाय है have regular supplements of vitamin B complex, but please make sure to consult your healthcare professional before using vitamin B. आपको शायद पता ही होगा एजिंग से तो कोई भी खाने का या विटामिन हो या मिनरल एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, बट उसमें अगर डायबिटीज है तो बी कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्प्शन और ज्यादा कम हो जाता है. तो ये तो था, शायद आपको पता होगा, बट डेली लाइफ में भी ऐसा कुछ चीजें हम करते हैं जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जैसे कि नंबर 1 अल्कोहल इंटेक, इवन बर्थ कंट्रोल पिल्स, स्मोकिंग, एंड लास्टली coffee. Yes, as per research, even more than 4 cups of coffee has been shown to reduce B complex absorption in the body. So reduce the number of cups of coffee intake on a regular basis. But there are other causes of sciatica and nerve pain also, जैसा loss in spinal curvature. अगर आपका स्पाइनल कर्वेचर एकदम सीधा हो गया तो इसके चलते आपको साइटिका या नर्व पेन होती है. इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कहीं इंफॉर्मेशन बॉक्स में मिल जाएगा. सो एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, उसको आप कीजिए और ब्रिंग बैक योर स्पाइनल कर्वेचर बैक टू नॉर्मल. सो स्टे फिट, स्टे हेल्दी and see you in the next video.